मेरे माननीय श्रोताओं, आप सबको नमस्कार। आज मैं आप लोगों के साथ बाइबल की एक गंभीर शब्द के ऊपर विचार विमर्श करना चाहता हूं। वो शब्द है पवित्रता, अर्थात होलीनेस। उसके आधार पर कुछ सुपरिचित वचनों को मैं दोहराना चाहता हूं। पहला, पवित्र 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 है विश्वमंडल का प्रभु, उसकी महिमा समस्त पृथ्वी में व्याप्त है। 6 पंखों वाले सेराफ एक दूसरे से पुकार पुकार कर कहते हैं, इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 6 में। पहले पत्रोस 1:16 में कहते हैं, पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु पवित्र हूं। थिस्सलुनीकियों का दूसरा पत्र 4:3 में कहते हैं, ईश्वर की इच्छा ये है कि आप लोग पवित्र बनो। अब एक सवाल आपके मन में आ सकते हैं, ईश्वर पवित्र है, ठीक है, तो मैं क्यों पवित्र बनूं? ध्यान से सुनिएगा। होरेब की झाड़ी में एक अनोखी बात मूसा नबी ने देखा। झाड़ी में तो आग लगी, लेकिन झाड़ी भस्म न हो। नबी ने पास जाकर देखना चाहा, तब आग में से एक आवाज आई, पास मत आओ, पैरों से जूता उतार दो, क्योंकि तुम जहां खड़े हो वो पवित्र भूमि है। जहां भेड़ बकरियां चराता था, वो भूमि पवित्र कैसे हो सकता है? मेरे प्रियो, जहां पवित्र परमेश्वर का उपस्थिति होगा, वहां पवित्र होगा। दूसरी बात, संत पौलुस पूछते हैं, क्या आप नहीं जानते कि आप परमेश्वर का मंदिर है और ईश्वर की आत्मा आप में निवास करते हैं? यदि कोई ईश्वर का मंदिर को नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेंगे, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। अब ये मंदिर अपवित्र कैसे हो जा सकता है? रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र का पहला अध्याय आपको एक बार पढ़ना चाहिए। उसमें से कुछ बातों मैं संक्षिप्त रूप में आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। ईश्वर को जानते हुए भी उसे समुचित आदर और धन्यवाद न देने से अपना व्यर्थ चिंतनों के कारण विवेकहीन मन अंधकारमय हो जाता है और अनश्वर ईश्वर की महिमा के बदले नश्वर मनुष्य, पक्षियों, पशुओं तथा रेंगने वाले जंतुओं की अनुकृति की शरण ले लेते। पद संख्या 24 से कहते हैं, इसलिए ईश्वर ने उन्हें उनकी घृणित वासनाओं के शिकार होने दिया और वह एक दूसरे के शरीर को अपवित्र करते हैं। स्त्रियां प्राकृतिक संसर्ग छोड़कर अप्राकृतिक संसर्ग करने लगी। इसी प्रकार पुरुष भी प्राकृतिक संसर्ग छोड़कर एक दूसरे के लिए वासना से जलने लगे। पुरुष पुरुष के साथ व्यभिचार करते हैं और इस प्रकार वे अपने भ्रष्टाचार का उचित फल अपने में भोग रहे हैं। प्रियो, जो ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना उचित नहीं समझता, ईश्वर उन्हें उनकी भ्रष्ट बुद्धि पर छोड़ देता है, इसलिए वे अनुचित आचरण करते हैं। याद रखना, जो ईश्वर का मंदिर को नष्ट करता है, ईश्वर उन्हें नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वो मंदिर आप है। प्रियो, हम अपवित्र बनने से क्या नष्ट हो जाता है? प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु, पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण और पवित्र आत्मा के आगमन सब अपने शिष्यों को समझाते थे। साथ ही साथ प्रभु ने कहा था,
कि मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा। प्रियो, मसीह जीवन का आधार है विश्वास, आशा और प्रेम। हमारे आशा विश्वास पर आधारित है। हमारा विश्वास यह है कि प्रभु ईसा मसीह स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे। जो मसीह में विश्वास करते हुए मरे वे पहले जी उठेंगे। इसके बाद हम जो उस समय तक जीवित रहेंगे उनके साथ बादलों में आरोहित कर लिया जाएगा। पहला थिस्सलुनीके 4:15 से लेकर 18 में कहते हैं। इस विषय में संत यूहन्ना अपने पत्र में कहते हैं कि जब ईश्वर का पुत्र अर्थात ईसा मसीह दोबारा प्रकट होंगे तब हम उसका सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसे ही देखेंगे जैसे कि वह वास्तव में है। जो उसे ऐसी आशा करते हैं उसे वैसे ही पवित्र बनना चाहिए जैसे कि वो पवित्र है। ईश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र अर्थात ईसा मसीह को इस धरती पर भेजा, ताकि जो कोई उनमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि वो अनंत जीवन पाए। प्रभु आप सबको आशीष दे।